परमात्मा का अपमान। मैं कुछ कहने जा रहा हूं कि वास्तव में जो हो रहा है वह सारा का सारा परमात्मा का खेल है। मेरे मन में यदि यह भाव नहीं बैठा है, यदि इस भाव से मैंने अपने मन को सान नहीं लिया है, डुबो नहीं दिया है, तो यही परमात्मा का अपमान है हमारे द्वारा। हमें परमात्मा के अपमान में मिलेगा क्या? परमात्मा का अपमान करके भी हम उसका अपमान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह मुक्त है, हमारे मान से भी, हमारे अपमान से भी, सबसे मुक्त है। लेकिन नुकसान होगा फिर किसका? फिर परमात्मा का एक अंग जो मैं हूं, मेरा नुकसान होगा। मैं विकारों से भरूंगा, मैं तनाव से, क्रोध से, बदले की भावना से, अहंकार से मैं भरूंगा, मैं झूठ से भरूंगा। और जिस अनुपात में मैं इन विकारों से भरता जाऊंगा, उस अनुपात में मैं खत्म होता जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म होता जाएगा। बस ये विकार मुझे चलाएंगे, मुझे संचालित करेंगे, मेरी अपनी सत्ता शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मैं सत्ता शून्य हो जाऊंगा, सत्ताहीन हो जाऊंगा। और यही निरीह बनने का प्रमाण बन जाएगा कि भरी संसार में, आनंद के महासागर में, समृद्धि के महासागर में, समृद्धि के खजाने में आकर के भी मैं निरीह हूं, आनंद के महासागर में आकर के भी मैं बेचैन हूं, शांति के एक बूंद को तरस रहा हूं। यह निरीहता मेरी अपनी कमाई मानी जाएगी। तो मित्रों, यह परमात्मा का अपमान जो हम करते हैं ना, कि जो हो रहा है उसे गलत मानना, परमात्मा का अपमान जो हम दिन रात करते हैं, और इस अपमान का हमें सजा भुगतना पड़ता है। इस अपमान से बहुत कठोर पनिशमेंट हमको मिलता है। खुद यह अपमान, एक तरफ मैंने अपमान किया, दूसरी तरफ हमारे अंदर सजा आ जाती है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, इस बात को जीना होगा, वास्तव में इसे समझना होगा कि आज जो हम कष्ट भोग रहे हैं, जो बेचैनियां, जो तनाव, जो तमाम प्रकार के विकारों से, बल्कि यह कहिए मानसिक विकारों से भी, शारीरिक विकारों से भी, जो तमाम इन विकारों से हम ग्रसित हैं, यह परमात्मा के अपमान की देन है। परमात्मा का अपमान नहीं करना है। जानते हैं, परमात्मा का अगर हम सम्मान करेंगे तो एक ऐसा वृक्ष मेरे जीवन में, एक ऐसा पुष्प हमारे जीवन में, एक ऐसा बीज हमारे जीवन में पड़ जाता है कि जो समृद्धि का, सुख का, शांति का, अमीरी का, ऐश्वर्य का, परम संतुष्टि, परम संतोष का फल ही फल पैदा करता है। और उसे हम जीते हैं, भोगते हैं, खाते हैं, उसका रस आस्वादन करते हैं। तो परमात्मा के सम्मान में बड़ा कुछ मिलने वाला है, और परमात्मा के अपमान में बहुत कुछ चला जाने वाला है। तो हमें परमात्मा के अपमान से बचना होगा। हालांकि परमात्मा हमारे सम्मान या अपमान का भूखा नहीं है, लेकिन मुझे चिंता अपनी करनी होगी। मुझे अपने लक्ष्य में सफलता लेनी होगी तो परमात्मा का सम्मान करना होगा। मुझे जीवन में सुख समृद्धि लेनी होगी तो परमात्मा का सम्मान करना होगा। मुझे कुछ बनना होगा, मुझे अमीरी लानी होगी, मुझे गरीबी दूर करनी होगी, मुझे अपने मन के सभी तनाव, दुख, चिंता, बेचैनियां खत्म करनी होंगी, मुझे संस्कार युक्त बनना होगा, आगे का संस्कार सुधारना होगा, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना होगा, मुझे मुक्त होना होगा, मुझे परम शांति में प्रविष्ट करना होगा अगर, तो मुझे परमात्मा का सम्मान करना होगा। यह लाभ हमको मिलेगा। परमात्मा के सम्मान की जरूरत परमात्मा को तो नहीं है, लेकिन हमें सख्त रूप से है। और मित्रों, यह हमारे परिवार को है, हमारे बच्चों को है, हमारे समाज को है, हमारी दुनिया को है। तो हम वास्तव में परमात्मा के सम्मान में आवें, परमात्मा के इज्जत में आवें, उतरें। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। यह हमारी बाहरी समृद्धि का भी परिचायक माना जाएगा। वह परिचायक नहीं, छोटी बात होगी। बाहरी समृद्धि भी इसी से आने वाली है कि अगर हम परमात्मा के सम्मान, जैसे कहा जाता है ना, ग्राहक देवता होता है। जिन्होंने कहा होगा, बहुत सोच समझ के कहा होगा, उन्होंने कहा होगा कि अगर हमें अपने जीवन में अमीरी लानी है, समृद्धि लानी है, तो अपने ग्राहक को परमात्मा से कम मत मानो, यानी सम्मान दो उसको, उसके किसी भी बात को गलत मत मानो, उसको पूरी तरह से आदर देते हुए तुम दुकानदारी करो। यही परमात्मा, यही ग्राहक का सम्मान हो गया। तो मित्रों, जीवन के हर क्षेत्र में हमें परमात्मा का सम्मान करना है, क्योंकि इसे हमें इसकी ज़रूरत है। मित्रों, मेरी बातों को जीने की ज़रूरत है, अपने व्यवहार में उतारने की ज़रूरत है। यह मैं गारंटी देता हूँ कि चूँकि मैंने जिया है, चूँकि मैं जीता हूँ, चूँकि मुझे सब कुछ
ऐसा लगता है कि अभी भी अगर जीने में कुछ कमी चल रही है तो इसको जिया जा सकता है। उस पथ पर हूँ मैं और आपके साथ चलना चाहता हूँ। आप भी पथ पर चलिए, हम साथ चलें। जीवन आनंद से भरेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। समृद्धि से भरेगा, ऐश्वर्य से भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं से कोई दो राय नहीं। तो परमात्मा का सम्मान करें हम। यही परमात्मा के हर अंग की जरूरत है। परमात्मा का सम्मान परमात्मा की तरफ हमें अग्रसर करेगा। नमस्ते।